हाय। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आमिर और मैं कई साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 5 लेक्चर में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि एनएलएम में होने वाला क्या है। ये आपको आइडिया मिल गया। ठीक। हमने एफबीडी बेस्ड क्वेश्चन भी किए। अब जो हम लोग करने वाले हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नहीं होएगा, अब होगा वर्टिकल प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन पे। क्योंकि फ्रिक्शन जाओगे तो वर्टिकल का यूज होएगा, उसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है, नहीं होता है, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या होता है, उस चीज को आज हम लोग समझने वाले। ठीक, तो पहले इंक्लाइन को करते हैं, फिर फ्रिक्शन आते ही हम वर्टिकल को भी करें। ऑलराइट। तो मान लो मेरे पास प्लेन अब हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया थीटा एंगल के साथ। पहले प्लेन ऐसा था, इसके ऊपर हमने ब्लॉक को स्लाइड कराया, अब हमने कर दिया इंक्लाइंड। राइट। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दिया थीटा। मेरे को एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखने का है, ये मास एम का। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही मैं इंक्लाइनेशन पे इसको छोड़ूंगा, ये नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। राइट। तो मेरे को जानना है कि अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, इफ दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, तो ये कितना एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या हमने बचपन से नहीं पढ़ा कि फ्रिक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है? सॉरी ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। यस। अगर मैं इसको एक प्लेन मानूं एक्स और इसको मानूं वाई, तो ये y और x को प्लेन मानते हुए इस mg के दो कंपोनेंट होने वाले हैं। दिख रहा होगा आपको, इस mg के दो कंपोनेंट होने वाले हैं, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो ये देखो, ये मेरा mg है, ये थीटा है, ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये mg है तो ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। राइट। तो ये जो mg cos थीटा है, ये नॉर्मल के साथ बैलेंस हो गया। राइट। तो mg cos थीटा नॉर्मल के साथ बैलेंस हो गया। अब मेरे पास जो mg sin थीटा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो यही वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को ड्राइव करेगा। राइट। तो ये m है, तो ये भी ऐसा m ले लो, सेम को हमने ब्रेक किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, नेट फोर्स क्या? जो फोर्स चला रहा माइनस जो अपोज कर रहा है। तो फिलहाल चलाने वाला है mg sin थीटा और रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो आई विल राइट हियर mg sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या सिंगल एक ही मास है? तो आई राइट हियर m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आया g sin थीटा। तो इतना एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करता हुआ चला जाएगा इन अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस। राइट। बिल्कुल इजी था। अब आप आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। वेन एवर यू विल हैव एन इंक्लाइंड प्लेन, तोड़ो इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा। हर बार ऐसा थीटा बीटा बना के तोड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज अंडरस्टूड नाउ। ठीक है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इंक्लाइंड बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा समझना। ये है 60 डिग्री। राइट। ये है 10 kg। ये हमने यहां पे रस्सी बांध दी। ठीक। और ये रस्सी बांधने की वजह से रुका हुआ है। ठीक, ये सब फिक्स है, ये हिलने वाला नहीं है। मेरे को जानना है कि ये रस्सी में टेंशन कितना लग रहा हो। ठीक। द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, द सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ, देयर इज नो फ्रिक्शन एंड ऑल। सो आई राइट हियर सरफेस इज स्मूथ। सो आई वांट टू नो द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। ओके। तो टेंशन क्या उतना ही लग रहा होगा जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा? यस। तो mg sin थीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। द डाउनवर्ड फोर्स इज mg sin थीटा, m इज 10, g इज 10, sin थीटा इज √3/2। तो ये आया 50√3, जो 86-87 न्यूटन के आसपास आएगा। तो अगर आप ये जो ब्लॉक है इसको ग्रेविटी ने इधर दे दिया 86 न्यूटन के अराउंड, आप चाहते हो कि ये ब्लॉक यहीं पे रुका रहे, तो यू नीड टू गिव दिस साइड 86, मतलब जितना डाउनवर्ड लग रहा है उतना देना पड़ेगा। तो विल से टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज दिस ओनली। सिंपल। राइट, कोई मुश्किल नहीं। इसी बेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, और ये फिक्स है, ये हिलेगा नहीं ना, अभी हमारा फिक्स है। तो ऑल राइट हियर फिक्स। ठीक है। और
ये एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। हमने एक ब्लॉक ले लिया 10 kg का, उसके साथ एक मासलेस पुली जो फ्रिक्शनलेस भी है, और ये है 10 kg। ठीक है, सिस्टम आपको पता चलेगा क्या है कि इधर 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, इधर 10 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, ये भी सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, ये पूरा वेज फिक्स है। मेरे को जानना है एक्सीलरेशन सिस्टम का कितना होगा, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, दोनों ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को जानना है कि फोर्सेस किधर कितना लग रहा होगा। तो इधर mg लग रहा होगा तो 10 × 10 100 न्यूटन, राइट। इधर कितना लग रहा होगा, mg sin 30 डिग्री। अभी अभी हमने चेक किया mg sin थीटा ही लगता है, 10 10 1/2, तो ये क्या है 50 न्यूटन। तो इस साइड जो फोर्स लग रहा है, जो बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है, इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, मीन वो 50 न्यूटन है, जो इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है वो 100 न्यूटन है। तो ऑब्वियसली 100 न्यूटन बड़ा तो डोमिनेट कर जाएगा, तो नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 50, 100 - 50 50, टोटल मास 10 10 20, तो एक्सीलरेशन कितना आया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे को टेंशन निकालना रहेगा कि भाई टेंशन कितना लग रहा है यहां पे, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो ब्लॉक है ना, इस पे टेंशन ऊपर लग रहा है और इधर लग रहा है 50 न्यूटन, और ये ऊपर जा रहा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आई राइट t - 50 इज इक्वल टू, इसका जो मास है 10 × 5/2, तो दैट वुड बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीज। मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सब कुछ मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, फ्रिक्शन नहीं है सरफेस पे कहीं पे भी, है ना। मेरे को जानना है कि अगर ये 10 kg का है और ये भी 10 kg का है, ठीक है ना, दोनों कितने का है 10 10 kg का, तो एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम का और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होएगा, राइट। सारे सरफेस स्मूथ है, स्ट्रिंग मासलेस है, ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और ये है फिक्स्ड, ठीक। ऐसा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये दोनों ब्लॉक कितना से मूव कर रहा होगा। ऑब्वियसली राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो इधर ही जा रहा होगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एज वेल एज कि कितना टेंशन होएगा स्ट्रिंग में। क्लियर है। तो देखो दोस्तों, मेरे को इतना पता है कि इस साइड जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा mg sin थीटा। m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, sin थीटा कितना बोलो 1/√2, तो ये आया 50/√2, है ना। नहीं 50 × √2, मेरे ख्याल से कुछ 73 72 के आसपास आएगा, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, एक्चुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा नहीं तो। ऑलराइट, इधर कोई ऑपोजिशन नहीं है तो नेट फोर्स मेरे को मिल गया कितना 72 के आसपास, और टोटल मास इज 10 and 10 20, तो ऑल राइट 72/20, राइट। तो यहां से कैंसिल करेंगे, ये 10 ये 36, तो आएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, राइट। अब मेरे को जानना है टेंशन कितना होगा, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा यही तो इस ब्लॉक को चला रहा है यार, तो आई कैन राइट T इज इक्वल टू 10 × 3.6, ये उड़ा वापस से कितना आ गया 36 न्यूटन। तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में कितना होगा 36 न्यूटन, राइट। दिस इज द वे वी कैन डील द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होएगा वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा, पिछले साल में जो आया हुआ है NLM बेस्ड। ऑलराइट, आज के इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।